हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वो एक सुख भी मिलेगा और एक दुख भी मिलेगा, तभी जाके उसकी मृत्यु होगी। अगर उसके पास सुख है और वो मर रहा है तो नहीं होगा। सुख दुख दोनों से उसकी मृत्यु होगी। जब कोई नहीं बचता है तो अश्वत्थामा दुर्योधन के पास युद्ध रणभूमि में आता है और कहता है कि अच्छा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ। अब अंतिम इच्छा बताते हैं कि मुझे, पांडव ने हराया है ना, मुझे पांचों पांडव के सर चाहिए, मार दो पांचों। अश्वत्थामा को हल्की सी लगती है बात। पांडव के घर जाता है, जहां पांडव सोते हैं वहां आज पांडव के 5 पुत्र सो रहे हैं। रात का समय है, द्रौपदी मैया अपने कक्ष में है, श्री कृष्ण वहां है नहीं, पांचों पांडव हस्तिनापुर हैं, पांचों बालक लाइन से सो रहे हैं। अश्वत्थामा आता है, पांचों के सर काटता है, ले जाता है, देखता भी नहीं है कि कौन भीम है, कौन अर्जुन है, कौन युधिष्ठिर है। महाराज नहीं देखता है, डायरेक्ट ले जाता है और दुर्योधन के पास। अब दुर्योधन जैसे अंतिम समय, कुछ नहीं, अब बस अब भगवान के पास जाना है, अब कुछ भी नहीं बचा। आंखें बंद है। अश्वत्थामा आता है, कहता है ये लो, पांचों पांडव के सर काट के लाया हूं। दुर्योधन सोचते हैं कि हम 100 कौरव हरा नहीं पाए, और ये बड़ी अचंभे की बात है। पांचों को हाथ लगाकर देखता है, मात्र हाथ लगाया अभी। अब नन्हे नन्हे बालक है, उनका वैसे ही शरीर मुलायम है, हल्का सा आभास होता है कि ये पांडव नहीं है। अब 1 मिनट के लिए बहुत खुशी होती है, अभी जैसे कि आपको बताया कि सुख और दुख से उसकी मृत्यु होगी। बहुत खुशी होती है, बहुत, कि चलो पांचों पांडव को मार दिया, मेरा मर भी जाऊं तो कोई चिंता नहीं। बहुत खुशी होती है। फिर जब सर आंखों के सामने लाता है तो पता लगता है कि ये तो पांडव के बालक हैं। महाराज बहुत दुख, इतना दुख होता है। दुर्योधन कहता है कि मेरी लड़ाई तो पांडव से थी, तुमने तो पूरी संतान, पूरा परिवार नष्ट कर दिया। आज बहुत दुखी है। सुबह द्रौपदी मैया उठती है, अपने कक्ष में जाती है, देखती है तो बालक के सर धड़ से कटे मिलते हैं। एक माँ अपने बालक के सर नहीं देखती है, सिर्फ शरीर पड़ा हुआ है। श्री कृष्ण को सब पता है, क्योंकि वो भगवान को अपनी लीला बराबर करनी है। भगवान आते हैं, द्रौपदी खूब रो रही है, बहुत बहुत रोती है, क्या कर सकते हैं। बहुत युद्ध होता है, वहां अर्जुन जाते हैं अश्वत्थामा के पास कि तुमने मेरे बालक को क्यों मारा। अश्वत्थामा को खींच कर लेके आते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी जाते हैं। बताया जाता है कि अश्वत्थामा के मस्तक पे एक मणि है, उस मणि को श्री कृष्ण निकालते हैं और अर्जुन को दे देते हैं। वो मणि को रखते हैं और अश्वत्थामा को शिविर के बाहर कर देते हैं। अब कुछ समय बीतता है, अश्वत्थामा को लगता है कि मेरी मणि तो ले ली, अब मैं किसी काम का नहीं हूं।
पर इनकी एक संतान और होने वाली है। कौन की? अभिमन्यु की। अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा, उसके गर्भ में बालक है। अब हस्तिनापुर में उत्तरा के गर्भ में बालक परीक्षित पल रहे हैं। अश्वत्थामा उत्तरा के पास पहुंचता है, बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, आज ये पक्का है कि मैं तुम्हें मारूंगा। अब भगवान को आवाज लगाती उत्तरा कि पाहि पाहि महायोगे देव देव जगतपते नान्यं पश्यत मृत्यु मृत्यु ही परस्परम। कि हे प्रभु, आनंद दाता, ज्ञान दाता, प्रेम के दाता, हर चीज के दाता, आज आपकी उत्तरा इस कष्ट में है कि उसके बालक को कोई मार रहा है, आप नहीं आएंगे? भगवान अंगुष्ठ रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, राजा परीक्षित की जान बचाते हैं। बड़े सुंदर प्रकार से राजा परीक्षित का जन्म होता है। फिर सब धीरे धीरे भूलने लगते हैं, कथा चलती रहती है, लीलाएं भगवान की बराबर है। अब पांडव तो जीत गए हैं, आज भगवान पांडव से कहते हैं देखो अब मैंने तुमको जिता दिया है, अब तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं, सुख के दिन आ गए हैं तो इनको अच्छे से व्यतीत करो, मैं अपने गांव जाऊंगा। अच्छा, पांडव की माँ कौन? कुंती भगवान के पैर पकड़ लेती कि प्रभु सुख में तो आप साथ हो, दुख में भी साथ हो, पर अब ज्यादा सुख जब है तब आप छोड़ के जा रहे हो। इस प्रकार से भगवान को खूब मनाती है। फिर भी भगवान कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद भगवान हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। अब भगवान कल जैसे आपको पता ही है कि भगवान ने युद्ध के पहले दुर्योधन का भोजन जैसे कि छोड़ा था और अपने विदुर जी की कुटिया में केले के छिलके खाए थे। उस स्वरूप को दर्शाते हुए हम इस कथा को, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और कल विदुर जी की कथा एवं भगवान श्री कृष्ण का पूरा चरित्र का वर्णन करेंगे। आज सूर्य जी द्वारा किए गए 3 प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं कि भगवान क्यों हैं, भगवान के कितने अवतार हैं, भगवान सुख में रहते हैं या दुख में। आइए कथा को विराम देते हैं और कल की कथा में समय से आप सभी पधार जाना। आप तो सब समय से ही हैं, पर अब जैसी भगवान की इच्छा। हरि राधे हरि राधे हो मोहन आओ तो सही, हो गिरधर आओ तो सही। आइए मेरा बात क्या कहती है? हे मोहन आओ तो सही, रे गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक देखी, हो मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक देखी।